Stomach and intestines, imbalance in mucous membrane, excess of deficient glandular activity, digestive disturbances. ट्रीटमेंट हम कहाँ देंगे? स्टमक मेरिडियन पे। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टरबेंस हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की इंटरनल स्किन जो है वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो उसके कारण तो फिर हम ट्रीटमेंट कहाँ पे देंगे? स्टमक मेरिडियन पे। स्टमक मेरिडियन पे हम ट्रीटमेंट देंगे। स्टमक की जो हमारी 5 नंबर की जो फिंगर है उसके ऊपर फर्स्ट वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट होगा। तो इस तरह से हमें आकाश तत्व जो है, आकाश तत्व हमारा मेडिसिन जानकर, आकाश तत्व किस तरह से कम हुआ है, उसे घटाना है या बढ़ाना है, ये हम इस तरह से जान के कर सकते हैं। तो अभी ये आकाश का पूरा ये पढ़ो पे, आकाश जहां से लिखा है वहां से। कौन पढ़ रहा है? मैम पेज नंबर बता दो, मैं पढ़ देती हूँ। 19 पे ही है आकाश। 9। हाँ। नहीं, ये उसकी चरक 2 में। बुक कौन सी है? चरक टू, वही वही बुक। ठीक है, डायग्नोसिस बीच बेस्ड में ऑन द्रव्यांश के नीचे वो आकाश दिया हुआ है ना। हम्म। आकाश। आकाश महाभूत पहला है। हम जहां भी रहें, हमारे सिर के ऊपर असीमित प्रसार के क्षेत्र के रूप में आकाश का भौतिक स्वरूप दिखाई पड़ता है। सृष्टि में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां यह दिखाई ना पड़ता हो। इसका स्वरूप शरीर की त्वचा के रूप में है। स्थूल स्तर पर पैर से लेकर सिर तक इसका प्रसार है। सूक्ष्म रूप में प्रत्येक उपांग आदि पुनः किसी न किसी रूप में आकाश से आच्छादित है। वे सभी आकाश तत्व हैं। जैसे कि सीरियस मेम्ब्रेन की 3 सतहें मिलकर हृदय का आवरण बनाती हैं, जिसे पेरिकार्डियम के रूप में जाना जाता है। यह हृदय स्त्रोत में आकाश महाभूत के रूप में है। हृदय में एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम अथवा पेरिकार्डियम किसी में सूजन आदि की विकृति होती है तो हृदय की ब्रांच आकाश महाभूत संख्या 1 हॉरिजॉन्टल पर उपचार किया जाना अपेक्षित है। इसी प्रकार फेफड़े भी एक विशिष्ट प्रकार के तंतुओं, जो कि सीरियस मेम्ब्रेन कहलाते हैं, से बने एक मजबूत आवरण के अंदर सुरक्षित रहते हैं। फेफड़ों का कार्य ब्रह्मांड से वायु को ग्रहण करना तथा पिंड की दूषित वायु को उत्सर्जित करना है। इसलिए ये फूलते तथा सिकुड़ते हैं। इन्हें अप्रतिघात की आवश्यकता होती है। आवरण की दीवारों के मध्य एक तरल द्रव्य भरा होता है, जो कि फेफड़ों फेफड़ों को घर्षण जन्य ऊष्मा के कारण नष्ट होने से बचाता है। फेफड़ों के आवरण में सूजन, अतिरिक्त जल की वृद्धि, प्लूसी अथवा फेफड़ों की एस्टिसिस कहलाती है। ऐसी दशा में फेफड़े से संबंधित स्रोत संख्या फिंगर नंबर 1 राइट स्मॉल फिंगर की हॉरिजॉन्टल 1 में उपचार अपेक्षित है। इसी प्रकार प्रत्येक अवयव किसी न किसी प्रकार की झिल्लियों में व्यवस्थित है। यांग ऑर्गन एसआई एलआई के आवरण म्यूकल मेम्ब्रेन से बने होते हैं। इनका भी उपचार संबंधित यांग ऑर्गन की वर्टिकल मेरिडियन 1 पर होगा, जो कि ब्रांच स्तर का उपचार कहलाएगा। उदाहरण के लिए पेट की झिल्लियों में ग्लैंड्स की संख्या सर्वाधिक होती है, जिनसे विभिन्न एंजाइम स्रावित होते हैं। इस ग्लैंड का संचालन स्नायु नर द्वारा किया जाता है। प्रकृति के नियम के अनुसार अमाशय की झिल्ली का आकार ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार बदलता रहता है। इसके आकुंचन प्रसार में रिफ्लेक्सेस की उत्पत्ति स्नायु मंडल से नियंत्रित होती है। किसी के पेट की थैली के आवरण में यदि कैंसर जैसे गंभीर रोग हैं, तो उस आवरण की कोशिकाएं जिनसे वे बने हैं निष्क्रिय होने लगती हैं। इनके कारण पेट में स्थित विभिन्न स्रावों की मात्रा तथा गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है और शरीर के कोशों के निर्माण की क्रिया भी प्रभावित हो जाती है। ऐसी दशा में ब्रांच लेवल में स्टमक 0 तथा 1 वर्टिकल मेरिडियन पर उपचार किया जाना अपेक्षित है तथा साथ ही इसका प्रसार अन्य कितने अवयवों को प्रभावित कर चुका है, तद अनुरूप उपचार किया जाना चाहिए। सीरियस मेम्ब्रेन तथा म्यूकल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त
स्नायुअल मेम्ब्रेन भी प्रत्येक जोड़ को आच्छादित करती है और ये ब्रांच रूप में आकाश महाभूत है। आकाश महाभूत के निदान के लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण विचारणीय तथ्य यह है कि आच्छादन के अंतर्गत जो भी स्थान उपलब्ध है यह भी आकाश महाभूत को प्रकट करता है। इस प्रकार यदि हम किसी भवन को देखें तो भवन की प्रमुख दीवारें भी आकाश महाभूत को प्रकट करती हैं और सूक्ष्म रूप से जितने कमरे हैं वे भी आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और कमरों में जो भी क्षेत्र सुलभ हैं वो भी आकाश तत्व को प्रतिपादित करते हैं। शरीर के अंदर असीमित छोटी बड़ी नाड़ियां तथा रक्त वाहिनियां विद्यमान हैं। इनकी मेम्ब्रेन व ल्यूमन अर्थात आवरण व स्थान अभिन्न एवं अविभाज्य हैं। जैसे किसी कमरे की दीवार मोटी हो जाए तो स्थान कम होता जाएगा और इसी प्रकार रक्त वाहिनियों के सिकुड़ने पर स्थान की कमी हो जाती है। आकाश महाभूत को फैलाएंगे टोनीफाई और इसका अवरोधक यदि पार्थिव है तो उसे कम फाइव सीडेट करेंगे और उसे हटाने के लिए वायु या दिशा जो कि मस्तिष्क के भाग हैं के प्रयोग से उपचार संभव है। अंग उपांग का तो कहना ही क्या। आकाश महाभूत प्रत्येक कोशिका में चाहे वह किसी भी उत्तक की कोशिका क्यों ना हो सेल वॉल के रूप में विद्यमान है। पूरे शरीर के आवरण में अनंत छिद्र हैं। रोग तो इन छिद्रों के संकेत हैं और ये छिद्र सामान्य रूप से आकाश महाभूत को प्रकट करते हैं। आयुर्वेद में 9 महाछिद्रों का उल्लेख है जो कि आकाश महाभूत का संकेत है। यदि जन्म से किसी शिशु का मूत्र छिद्र बंद है तो मूत्र मार्ग हेतु 8वीं उंगली के 8 स्पाइरल के आकाश महाभूत पर सर्जिकल उपचार संभव है। किंतु ये देखना होगा कि यह छिद्र जन्म के पूर्व बंद था तो हमारा सूत्र भ्रूण स्तर पर उपचार का होगा अर्थात राइट थंब 8 स्पाइरल पर उपचार देना श्रेष्ठकर होगा। किसी वृद्ध व्यक्ति का मूत्र मार्ग यदि बंद हो जाए तो पोस्ट नेटल उपचार में लेफ्ट थंब 8 स्पाइरल का चयन करना महत्वपूर्ण निदान है। वायु पढ़ना है मैम? मैम वायु पढ़ना है? मैम गई? पढ़ लो आप इतने, मैम आ ठीक जाएगी। नहीं वायु फिर वो आयुर्वेदिक नंबर क्रम में अगला पिछला अलग अलग है ना। एक पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ जब तक। वायु आयुर्वेदिक क्रम में आकाश के बाद इसे दूसरे स्थान पर रखा गया है। प्रत्येक द्रव्य के क्रियाशीलता की शक्ति जिसे उस द्रव्य की ऊर्जा कहते हैं वह अव्यक्त स्वरूप होती है लेकिन व्यक्त में अंतर्निहित होती है। जैसे लकड़ी में ध्वनि, धातुओं से बने औजारों में कठोर से कठोर पदार्थ को काटने की शक्ति होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। इन उदाहरणों का उल्लेख का आशय यह है कि प्रत्येक महाभूत में उससे संबंधित अव्यक्त शक्ति होती है जो उसे क्रियाशील बनाती है। वास्तव में वही द्रव्य की उपादेयता प्रकट करती है। ऐसी अव्यक्त शक्ति या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यहाँ इसका उल्लेख अप्रासंगिक लग सकता है किंतु एक्यू उपचार का माध्यम ऊर्जा है। किस द्रव्य में कितनी तथा किस प्रकार की ऊर्जा होती है जो महाऔषधि का कार्य करती है, यह अत्यंत प्रासंगिक प्रश्न है। इसी ऊर्जा के संचय या शक्ति की असीमित स्रोत को आत्मा परमात्मा परम परमात्मा की संज्ञा देते देते हैं। तात्पर्य यह है कि महाभूत सर्वाधिक व्यक्त है। इसके अंदर निहित क्रियाशीलता सर्वाधिक अव्यक्त है। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है कि आकाश पूरे ब्रह्मांड में प्रसारित है किंतु उनमें क्रियाशीलता न्यूनतम है अर्थात व्यक्त सर्वाधिक अव्यक्त शक्ति न्यूनतम। वायु में आकाश की तुलना में एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति असीमित है। अव्यक्त की आकाश की तुलना में प्रधानता होते हुए भी यह महाभूत है और पूर्णतया व्यक्त है। वायु की पहचान शरीर के बाहर व अंदर की जा सकती है तथा यही वायु के निदान का प्रमुख विषय है। वायु स्पंदन है। स्पंदन गति प्रदान करता है। वायु का सीधा संबंध गति व दूरी, आवृत्ति, समय, दिशा आदि से है। स्पष्ट है कि वायु अर्थात स्पंदन आवृत्ति, समय या टाइम पर निर्भर करता है क्योंकि शरीर के अंदर वायु का परिणाम अंग प्रत्यंग में अलग अलग है। क्योंकि वायु के कारण ही गर्दन हिलती है, आंख की पुतली चारों तरफ गतिमान रहती है, जीवा अंदर बाहर ऊपर नीचे चलती है, रक्त का प्रवाह निरंतर वायु के कारण होता है, नर्वस सिस्टम में संवेग यथा समय प्रवाहित होते रहते हैं और पसीना, मल मूत्र आदि का निकास वायु के कारण विचारों का आना, मनुष्य का चलना, उठना बैठना, रोना गाना, हंसना, कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें वायु का योगदान ना हो। लेकिन वायु को सीमित करने में
फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। आंखों की पुतली का चलना, इनका केवल 2-3 इंच की दूरी में प्रसार, हाथों का अधिक से अधिक फैलना 3-4 फीट में, उंगलियों का मुड़ना फैलना 8-9 इंच में, स्नायु मंडल के संवेग का शरीर के अंदर मीलों की दूरी तय करना, रक्त संचार की प्रणाली का शरीर के अंदर दूरी तय करना, इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि वायु का मापन व शरीर में आवश्यकता दूरी तथा समय की गति पर निर्भर है। और इन सब से जब पारस्परिक संबंध विच्छेद होता है तो शरीर में रोग ही रोग दृष्टिगोचर होते हैं। द्रव्य के प्रमाण से वायु महाभूत से प्रभावित होने वाली ब्रह्मांड के अंदर की प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाएं, जैसे सूर्य के निकलने से लेकर नक्षत्रों की गति, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, पृथ्वी के वक्ष तल को फाड़कर पेड़ पौधों का उगना, सभी में वायु का योगदान है। इसी प्रकार की घटनाएं शरीर में भ्रूण की स्थापना से लेकर गर्भ से शिशु का बाहर आना, पेट में गुड़गुड़ाहट, चीखना, चिल्लाना, नर्तन, पार्किंसन रोग, मिर्गी के झटके, रक्त एवं संवेगों का संचार इतना तीव्र गति से कि मस्तिष्क के अंदर की शिराएं ही फट जाना, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना आदि है। अतः समग्र रूप से वायु की शक्ति वायु महाभूत के भूत के रूप में सर्वत्र पिंड रूप शरीर में विद्यमान है तथा प्रत्येक शारीरिक क्रिया के लिए उत्तरदायी है। ऋग्वेद में प्रधानतः तीनों ही महाभूत माने गए हैं, वायु, अग्नि, जल। इनका चयन संभवतः क्रियाशीलता के आधार पर किया गया है, क्योंकि तीनों में क्रियाशीलता सर्वाधिक है। आकाश में क्रियाशीलता न्यूनतम है तथा इन्हीं चारों महाभूतों का अंश मिलकर परोक्ष रूप से पार्थिव की क्रियाशीलता है। अन्यथा स्वयं में ऊपर आकाश है तथा नीचे धरती है, जो कि तीनों बलों अर्थात वायु, अग्नि तथा जल की क्रियाशीलता के क्षेत्र तैयार करते हैं। इसलिए हमें उन्हें लाइट लाइट लव कहते हैं। मैम आगे हाँ, आप। बस 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 बस। हाँ। ओके। अ, हमें अभी करना क्या है कि ये जो आकाश तत्व है, आकाश तत्व से रिलेटेड आकाश तत्व के जो 18 नंबर पे जो चार्ट दिया हुआ है, बॉडी पार्ट्स, एक्शंस, आकाश तत्व से रिलेटेड क्या दिया हुआ है? सीरस में कोटिंग, ब्लड वेसल्स, मीडियम्स, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्किन, ल्यूमेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन और माइलिन शीट। ये और वायु का दिया है पेरिस्टालसिस, मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स, आईलिड्स, टेविंग, राइटिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, ब्लड सर्कुलेशन, इम्पल्स, ग्रोथ, सॉल्विंग और वाइब्रेशन। तो ये जो है आ, ये दोनों जो है ये लिख के रटने हैं। इनको वायु और रटना है आकाश हम। के। हम्म। वायु और आकाश के, वायु और हम्म। आकाश के। और ये पेज नंबर जो है 23, पेज नंबर 23 पे जो चार्ट दिया हुआ है, पेज नंबर 23। द्रव्य और गुण, टेबल ऑफ हाँ, एट्रीब्यूट्स। टेबल ऑफ एट्रीब्यूट्स है। गुण। द्रव्य और गुण। हाँ, डायरेक्ट तो टू ये इसमें आकाश, एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके गुण क्या है? आकाश का गुण है सॉफ्ट, स्मॉल, सटल और स्मूथ। आकाश कैसा इलास्टिक, है? आकाश कैसा है? इलास्टिक है, मृदु, लघु, मृदु, लघु। सूक्ष्म, सुलक्षण। हिंदी में क्या है? हिंदी में क्या है? मृदु, 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 लघु, सूक्ष्म और सुलक्षण। हाँ, स्मूथ और सुलक्षणा। तो सॉफ्ट है ये। सॉफ्ट यानी हमारी स्किन कैसी होती है? एकदम सॉफ्ट होती है। स्मॉल, इलास्टिसिटी होती है लघु ना, है। उसे आगे को लघु, खींच लेते हैं। हाँ। स्मॉल, सटल, स्मूथ। तो ये और इसके वायु के क्या गुण है? स्मॉल, कोल्ड, ड्राई, रफ, ट्रांसपेरेंट और सटल। अभी इसमें अलग क्या आया है? जो वायु में है, वायु आकाश में क्या है? सॉफ्ट है। तो वायु में भी सॉफ्ट नहीं है, स्मॉल है, लघु है। स्मॉल वायु में भी है, आकाश में भी है। फिर सटल
आकाश में भी है और वायु में भी है, स्मूथ नहीं है, यहाँ पे ड्राई है, रफ है। तो विशेष क्या हो गया फिर, वायु में विशेष क्या हो गया, ये दोनों में अगर देखा ड्राई। जाए, हाँ, दोनों में अगर देखा जाए तो ये ड्राई है, ये रफ है, और ये कोल्ड है हम्म, और ट्रांसपेरेंट है। ये तीन तीन चीजें जो है वो इसमें नहीं है, जो आकाश में नहीं विशेष है। हाँ, ये इसके विशेष हो गए, इसके विशेष ये हो गए। विशेष हो गए। तो सामान्य और विशेष, अब ये सामान्य कौन से हो गए, ये दोनों में सामान्य मृदु हो गए, लघु। स्मॉल स्मॉल सामान्य हो गया, सटल सामान्य हो गया। ये दो चीजें जो है, ये दोनों में सामान्य हो गए। सामान्य हो गए। तो हाँ, मानने का मतलब और जो दोनों में है वो सामान्य हो गया, जो हाँ, जो उसमें नहीं वो विशेष हो गया। वो विशेष हो हाँ, गया। हाँ। तो अभी देखो, अभी अग्नि में भी देखो, तो स्मॉल जो है, लघु जो है, वो आकाश में भी है, वायु में भी है और अग्नि में भी है। ये तीनों में लघु का गुण है। फिर ड्राई, वायु में भी ड्राई है और अग्नि में भी ड्राई है। तो ये दोनों का ये सामान्य हो गया, वायु और अग्नि का, ड्राई ड्राई, ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट, वायु में भी ट्रांसपेरेंट है और इसमें भी ट्रांसपेरेंट है। और अभी इस वायु में क्या है, वायु में कोल्ड है और अग्नि में क्या है, हॉट है। हॉट है। ठंडी हवा लगती है ना, वायु जो है, फैन की हवा हमें ठंडी ठंडी लगती है, लेकिन गर्मी के मौसम में वो गर्म भी लगती है। ड्राई वायु के कारण रफ, खुरदरा खुरदरा सा हो जाता है। वायु के कारण ड्राई हो जाता है, कपड़े सूखते हैं हमारे। जब हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं तो वो कुछ घंटों के बाद वो ड्राई हो जाते हैं। कैसे हुआ, तो वायु के कारण उसने ड्राई कर दिया। तो ये ड्राईनेस उसका गुण गुण है। तो वो सुखा देगा, ड्राई ड्राई क्या कर देगा, सुखा देगा। ड्राई क्या करेगा, वायु क्या करेगा, ठंडा भी करेगा। वो छोटा भी करेगा, वायु क्या करेगा, स्मॉल भी करेगा। वायु रफ, खुरदरा बना देगा, ट्रांसपेरेंट, सटल, लघु, एकदम सटल भी बना देगा। अग्नि अग्नि का गुण धर्म क्या है, वो गर्मी है, उसमें हॉटनेस है, हॉट। अगर किसी चीज को हमें गर्म करना है तो हम क्या करेंगे, अग्नि अग्नि टोन करेंगे वहां पे। अग्नि शार्प भी है, सटल भी है, स्मॉल है, ड्राई है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये इस तरह से हमें ये याद रखने हैं। ये सभी के गुण जो है, ये गुण इस तरह से याद रखने हैं कि ये इसमें भी है, इसमें भी है। और पृथ्वी में तो सभी के गुण होते हैं, आकाश से लेके जल तक के सभी के गुण, और खुद पृथ्वी के गुण, ये सभी के गुण पृथ्वी में समाये हुए होते हैं। अ, आकाश सॉफ्ट है त्या लेकिन विरुताई पृथ्वी पे तिकडे पलीकडे गेल्या, हेवी है। त्या तिकडे शिलाई मारायला, हाँ, ते बाजूला कार जो आहे. संगीता जी कुछ कहना चाहती है, कुछ कहना चाह नहीं रहे हो नहीं संगीता सॉरी, जी? नहीं ये चरक एक है कि चरक तीन है. दो। चरक चरक दो, दो दो है। दो दो, चरक अच्छा. टू। चरक दो, पेज नंबर 22-23। 23 अच्छा. पेज नंबर 23, इंग्लिश में पेज नंबर 23 है। टेबल देखो आप, टेबल एट्रीब्यूट्स, गुण, गुण वाला। हिंदी में भी 23 है। हाँ, तो अभी इसके हिसाब से हमें डायग्नोस करना है, इसके हिसाब से हमें डायग्नोस करना है। वो कैसे करना है, अभी हमने आज आकाश तत्व का देखा, अभी कल वायु का देखते हैं, इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स लेके। तो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज हमने आकाश के बारे में समझा, कल वायु के बारे में समझेंगे, इस तरह से एक एक दिन करेंगे। एक अब एक उठा ट्रीटाइज लेंगे। 6, ट्रीटा, अभी तो टाइम है 24 10 मिनट। मिनट, क्लोज कर दे या कुछ लेना है? मैम आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए क्या, नहीं, असाइनमेंट? नहीं किए, नहीं किए। तो मैम उसके क्वेश्चन आंसर ढूंढ लेते हैं। हाँ, वो